नमस्कार दोस्तों। हिंदी सेकंड ग्रेड मिश्रा जी की बुक से हम यही सच्चा कहानी के कुछ प्रश्न देख रहे हैं। यही सच्चा कहानी के रचनाकार मनु भंडारी हैं। यही सच्चा कहानी किस शैली में है? डायरी शैली में है। यही सच्चा कहानी के रचना काल 1966 ईस्वी में। यही सच्चा कहानी की नायिका दीपा है। कुछ खुली और कुछ बंद एक क्षण में उन्हें देखती रही। उन्हें का प्रयोग हुआ है किताबों के लिए। कहानी के प्रारंभ में दीपा किसका इंतजार कर रही थी? संजय का। हमेशा अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करते आता। कौन आता? संजय आता। आंटी हमें कहानी सुनाओ। दीपा से ऐसा किसने कहा? मेहता साहब की 5 साल की बच्ची ने। पर वे बेहद अकड़ू मालूम होती है। अकड़ू कहा गया है मिसेज मेहता को। खालिस्तान के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे खड़ा। संजय फूल लाता था। रजनीगंधा। दीपा को फूल पसंद थे। रजनीगंधा के फूल दीपा को किसकी उपस्थिति का आभास कराते? संजय की। तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उन्हें बुरा मानने की चिंता है। बस मेरी ही नहीं, दीपा से ऐसा किसको कहना चाह रही थी? संजय को। सुनो, खालिस्तान ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए। ऐसी जानकारी ले किसका पत्र आया था? गिरा का पत्र आया कलकत्ता से। यदि तुम्हें जब जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और दीपा मज़ा आ जाए बकता था संजय। तुम्हें जब जॉब मिल जाए तो मैं अपना तबादला कलकत्ता में ही करवा लूँगा, हेड ऑफिस में। दीपा से ऐसा किसने कहा? संजय ने कहा था। मेरे लिए तो पहला ही मौका है इंटरव्यू का। दीपा के लिए। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हूँ। रिसर्च कर रही हूँ। दुनिया भर घूमती फिरती हूँ। इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्यों? संजय ने कथानुसार दीपा के घर से दूर कहाँ कमरा लेकर रिसर्च कर रही थी? कानपुर में। कानपुर में रिसर्च कौन कर रही? दीपा कर रही थी। वहाँ इसको छोड़कर किसी को जानती भी नहीं। ईरा कहाँ रहती थी? कलकत्ता में रहती थी। देखो संजय, मैं हजारों बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। यहाँ दीपा के कथन में उसे का प्रयोग निषेध के लिए हुआ है। मानो संजय को अनेक आंखें हैं और जो मुझे देख रही थी, सहला रही थी और अपनों को असंख्य आंखों से निरंतर देख जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। और क्या देखकर दीपा को ऐसा लगता कि संजय लाए हुए रजनीगंधा फूलों को देखकर उसकी याद मात्र से मेरा मन गणना भर उठता है। किसकी याद से दीपा का मन गणना से उठता है? निषेध की याद से दीपा का मन गणना से उठ। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? नीरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं। गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने से उसी वेग में वह टूट जाता है। दीपा का 18 वर्ष की आयु में पहला प्यार हुआ निषेध से। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने की एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि आंसू ये सारी आहें उसी प्रेमी के लिए नहीं वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया। दीपा का किसके साथ हुए प्यार का स्मरण कर रही है? निषेध के साथ।
मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। वरना अनुसार दीपा के जीवन में ऐसा होने का कारण था निशीथ को भूलकर वह संजय से प्यार करने का कारण था। मेरी कोमल भावनाओं का भविष्य की मेरी अनेकायन योजना एकमात्र केंद्र ही है। दीपा ने यहाँ एकमात्र केंद्र बताया, संजय को बताया। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। दीपा ने यहाँ विश्वासघाती व नीच कहा है, निशीथ को कहा है। सच पूछो तो अपने भाग्यशालिनी समझती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति से चुगल से फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज खिलवाड़ ही था। दीपा के अनुसार जिसके प्रेम खिलवाड़ था निशीथ के लिए। तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ को प्यार में मात्र छल था और भ्रम था, झूठ था। तो तुम्हारा मेरे शब्दों में प्रयोग क्रमशः हुआ है संजय व दीपा के लिए। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू या वर्णित नया शहर कौन सा था? कलकत्ता। दीपा इंटरव्यू देने कहाँ जा रही थी? कलकत्ता। इंटरव्यू में कलकत्ता जाते समय दीपा के साथ संजय क्यों नहीं आ रहा? कि ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही थी। गाड़ी जब स्टेशन पर प्रवेश करती है जानो कैसी विचित्र भय से मेरा मन भर जाता है। किस स्टेशन पर? गाड़ी पहुंचने पर दीपा ने ऐसा एहसास किया, हावड़ा स्टेशन पर। ओह, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर में कैसे पहुंचूंगी। दीपा के इस कथन में तुझे तुम्हारे का प्रयोग हुआ है ईरा के लिए। खालिस्तान के जल से स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन एक ताजगी से भर देती है। उसकी छाती पर खड़ी विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। यहाँ वर्णित नदी है हुगली। कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी यूं पत्र लिख दिया करती हूँ। दीपा के एक बार कहाँ जाने का वर्णन है। पटना में कौन रहते थे? दीपा के भाई भाभी रहते। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। ईरा के इस कथन का बहन थी दीपा। पूरे 3 साल बाद कलकत्ता में दीपा मुलाकात हुई निशीथ से कॉफ़ी हाउस में। ईरा के पास कुर्सी पर बैठने में निमंत्रण दे देती है। किसे दे देती है? निशीथ को। कॉफ़ी हाउस में निशीथ मिलता है, इसलिए ईरा उसकी सहेलियों से निमंत्रण दे देती है। मैं देख रही हूँ बहुत बदल गया। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा रखे हैं। क्या शौक है चराया और उसने रंग सह पड़ गया है। वह दुबला भी हो गया है। दीपा के द्वारा यह वर्णन हुआ निशीथ का। मन्नू कौन था? ईरा का बच्चा था। कल्पना चाहे कितने भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ कि ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? दीपा ऐसे सोचते हैं निशीथ के दुबले पतले शरीर को देखकर। वह दूसरे दिन 9 बजे को आने का वादा करके चला जाता है। वह का प्रयोग निशीथ के लिए होता है यहाँ। ये सब सोचने के साथ जाने क्यों मेरे मन में ये बात उठती है। दीपा के मन में कौन सी बात उठ रही है? 3 साल बाद निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया? दीपा जब जॉब के इंटरव्यू के देने के लिए कलकत्ता में जॉब कितने रुपए का था? 300 रुपये का था। वहीं लंबे बाल, कुर्ता पजामा तो वह समय से पहले ही आ गया। दीपा के अनुसार निश्चित समय से पहले ही आ गया और उसे कितने बजे आना था? 9 बजे आना था। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम के बाद अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। दीपा किसके साथ घूमती रही थी? निशीथ के साथ। मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है और वह कभी किसी को ऐसा नहीं
लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों को एहसान दिया है। कलकत्ता में दीपा की नौकरी के लिए किसने खूब प्रयास व सहयोग क्या निशीथ ने किए थे। आज तो इस खुशी की पार्टी हो जाए वक्ता है। निशीथ ने किस खुशी की पार्टी करना चाहता था? दीपा की नौकरी की खुशी की। निशीथ को कौन सा रंग बहुत पसंद था? नीला रंग। निशीथ के साथ पार्टी पे जाते समय दीपा ने कौन से रंग की साड़ी पहनी? नीले रंग की। और इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो दीपा से ये ऐसा किसने कहा? निशीथ ने। और दीपा कितने साल से संजय के साथ रह रही है? वो 2.5 साल से रह रही है। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितने ही बार मैंने श्रृंगार किया और अच्छे कपड़े पहने और प्रशंसा का एक शब्द उसके मुंह से सुना, वर्णानुसार कौन दीपा की कभी प्रशंसा नहीं करता था? संजय नहीं करता था। मुझे लगता है कि ये रेशमी सुवावस्थी पल्लू उसके तन मन में ऐसे रस भिगो रहा है, ये स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आहत से भर जाती हूँ यहाँ उसके लिए, जो निशीथ के लिए। दीपा व निशीथ पार्टी करने कहाँ जा रहे? स्काई रूम में जा रहे थे। आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। हम कहाँ? निशीथ और दीपा बैठ जाते। 3 साल पहले का दया सदा के लिए बंद हो गया और उसे उल्ट कर देखने से शायद हम दोनों में किसी में नहीं था। यह वर्णित अध्याय दीपा और निशीथ के बीच का प्रेम था। आत्मीयता के क्षण में अनकहे ही रहने दो दीपा से ऐसा कौन कहता है? निशीथ कहता है। मेरे सामने पटना की गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के चित्र उभर आते हैं और जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से हम डूब रहते हैं एक विचित्र से स्वप्निल दुनिया में। यहाँ हम दीपा और निशीथ। तुम्हारे यहाँ आने से कलकत्ता में बहुत खुश हूँ, ऐसा किसने कहा? निशीथ ने दीपा से कहा। कहो निशीथ, कह दो, पर यह सुनने के लिए मेरा मन आकुल है, झटपटा रही हूँ। निशीथ से क्या सुनने के लिए? दीपा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये स्पर्श, ये सुख वह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का और भरमाने का छलने का असफल प्रयास वर्णित स्पर्श है निशीथ का। मेरा रोम रोम सिहर उठता है, मन कहता है चिल्ला पड़ूं। मैं समझ गई निशीथ, सब समझ गई। दीपा को ऐसा कब लगा? निशीथ के स्पर्श करने से, निशीथ के द्वारा दीपा के हाथ रखने पर। ये दैत्याकार मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है। अनदेखी अनचाही राहों गुमराह करने के लिए, भटकने के लिए दैत्याकार का प्रयोग हुआ, ट्रेन के लिए हुआ। जिस संबंध को टूटा जानकर मैं भूल चुकी थी, उसके जड़ें हृदय से किन्हीं अहैत गहराइयों से जमी हुई हैं। इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलने से हुआ। दीपा को ऐसा किससे कहना चाहती थी? संजय को कहना चाहती थी। जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो गई तो सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा, और उस समय तुमने अपने सहनशील स्पर्श और से मुझे जिला दिया और मुझे मुरझा हुआ मन हरा हो उठा, करते हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार बेसुध घड़ियाँ और विभोर क्षण, तन्मयता के पल जहाँ शब्द चुके जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आई। दीपा किसके विषय में सोच रहे? संजय के। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। दीपा ने पूरक कहा है संजय को। प्रथम प्रेम का सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम अपने को भूलने को भरमाने का प्रयास मात्र है। एक कथन है दीपा का पहला प्यार निशीथ था। खोला तो छोटा सा पत्र किसका था? संजय का था। पत्र में
के अनुसार संजय ऑफिस के काम से कहाँ गया तो कटक गया। कटक उड़ीसा में। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी। दीपा, किसके पत्र की? निशीथ के पत्र की। शायद किसी ने नहीं, क्योंकि जलती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। दोनों का प्रयोग संजय के लिए, निशीथ के पत्र के लिए। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा। ये तार था ईरा का। तार में क्या सूचना थी? दीपा की नियुक्ति की। मैं उसे देखती हूँ। ये संजय की लायु वर्णानुसार संजय की लायु की क्या घड़ी थी? सालगिरह पर दीपा को किसने पेन ला कर दिया था? संजय ने। वह लाख जल की ओर देखे और उस पर चेहरे पर अंकित उसके मन में हलचल को मैं आप भी इतनी दूर रहकर महसूस करती हूँ। कुछ न कहने पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन भाज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। दीपा ऐसा किसके बारे में सोच रही है? निशीथ के बारे में सोच रही है। यही सच है कहानी। किस फिल्म का निर्माण कर रजनीगंधा? यही सच कहानी का वर्णन है। अतीत तो निशीथ और वर्तमान संजय के प्रेस में खोई हुई दीपा। मानसिक स्थिति। दीपा मूल रूप से कहाँ के रहने वाली? पटना की। यही सच है कहानी। आरंभ वर्णित शहर है कानपुर है। धन्यवाद दोस्तों। यही सच है कहानी के 82 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।